something like geometric growth, जिसको हम इवन बोलते हैं. We have seen something like arithmetic growth, right? तो मुझे आप में से कोई भी हैंड रेज करके बताइए कि आपका जो arithmetic growth होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Please raise your hand to answer this. What is the formula for my arithmetic growth? बताइए अंशिका. अंशिका बताइए. LT is equal to L0 plus RT. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया. ठीक है. देन यू हैव योर जियोमेट्रिक ग्रोथ. उसका जो कर्व होता है वो आपका एस शेप का होता है. एस शेप के कर्व के अंदर आपको 3 फेज आपको मिलते हैं. यू हैव अ लॉग फेज, यू हैव अ लैग फेज एंड यू विल हैव योर स्टेशनरी फेज. आप मुझे ये बताइए कि आपका जो स्टेशनरी फेज आता है, चाहे वो कोई ऑर्गन हो, चाहे वो कोई आपका टिश्यू हो, चाहे वो आपके सेल्स हो, आपका जो स्टेशनरी फेज आता है वो क्यों आता है? सो प्लीज रेज योर हैंड एंड देन ट्राई टू टेल मी व्हाई यू गेट टू सी अ स्टेशनरी फेज. बताइए अपूर्वा. लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह. ठीक है, like a nutrients and हाँ जी, space is the reason, because of that it won't be. So you have a limitations of resources. यही रिसोर्सेज का लिमिटेशन आपको इवन नेचर में भी देखने के लिए मिलता है. तो अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, राइट, आपके जो फॉरेस्ट में ग्रो कर रहे हैं, दे विल आल्सो गोइंग टू शो अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइक ग्रोथ ओनली. उनका भी एक टाइम के बाद आपका स्टेशनरी फेज आता है. रीजन आपका वही है, वहां पे यू हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द एनवायरमेंट. तो ये जो सिग्मोइडल कर्व है आपका, ये आपका ट्रू है हर एक चीज के लिए. लाइक इट इज ट्रू फॉर नेचर एज वेल, इट इज ट्रू फॉर योर ग्रोथ हैपनिंग इन द विद इन द टिश्यू एज वेल. ठीक है. सो सिग्मोइडल कर्व. और जियोमेट्रिक ग्रोथ का फॉर्मूला क्या था बताइए. क्या नाम है इनका? वरुण बताइए. व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर माय सिग्मोइडल कर्व? सर W1 is equal to W0 ERT. E raised to RT plus E raised to RT. ठीक है, राइट. तो दैट वाज द फॉर्मूला फॉर माय जियोमेट्रिक ग्रोथ. ठीक है. तो ये हमने कुछ चीजें हमने देखी थी पिछले क्लास के अंदर. तो आगे बढ़ते हैं और ग्रोथ को थोड़ा और अलग तरीके से हम यहाँ पे समझते हैं. लेट्स ट्राई टू सी फ्यू मोर थिंग्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. सो चलिए, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर. रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है बिना कोई दिक्कत के, विच इज अ न्यू थिंग. आजकल रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने में कोई दिक्कत नहीं आ रही. गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. ऑलराइट. So here we are on this chapter and we have seen few questions in the last class. ठीक है. तो ये कुछ स्लाइड्स हमने देखे थे. यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे बात करें, इस स्लाइड के ऊपर बात करें अबाउट द जियोमेट्रिक ग्रोथ के बारे में हम लोग बात करें, जहाँ पे लैग फेज क्या होता है, लॉग फेज क्या होता है. वी हैव सीन दैट लैग फेज के अंदर आपका ग्रोथ काफी स्लो रहेगा, बट जैसे आप लॉग फेज में जाते हो वहां पे आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको देखने के लिए आपको वहां पे मिल जाएगा. तो ये चीज हम देख चुके हैं इन द लास्ट क्लास. वी हैव सीन दिस थिंग, राइट. सारे फॉर्मूलाज, व्हाई यू हैव अ स्टेशनरी फेज, ये सारी चीजें हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टू टर्म्स, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट. ये दो टर्म्स हम यहाँ पे देखते हैं और इनको हम यहाँ पे समझते हैं. सो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट मुझे यहाँ पे क्या कह रहा है? इट इज सेइंग मी समथिंग लाइक, डेफिनेशन आपके यहाँ पे कह रही है, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज माय एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. अब ये डेफिनेशन को हम काफी सिंपल तरीके से यहाँ पे समझते हैं. अज्यूम करते हैं हम यहाँ पे, अज्यूम करते हैं दैट यू हैव अ प्लांट. ठीक है. आपके पास एक प्लांट है. प्लांट का नाम हम यहाँ पे देते हैं प्लांट वाई. ओके. और प्लांट वाई आपकी शो कर रहा है लेट्स से 3 सेंटीमीटर इंक्रीज इन द लेंथ. इतना आपका यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रहा है. दिस इज द इंक्रीज इन द लेंथ, राइट, एंड दैट इज हैपनिंग पर डे. हर दिन आपका 3 सेंटीमीटर आपका लेंथ इंक्रीज हो रहा है प्लांट का, राइट. तो आप थोड़ा सा प्लांट लेके आए थे निकाल के अपने स्कूल के बगीचे में से, और हर दिन आपको क्या देखा है कि 3 सेंटीमीटर इसका यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है. तो ये जो 3 सेंटीमीटर लेंथ आपका इंक्रीज हो रहा है पर डे, दिस इज माय ग्रोथ रेट. दिस इज गोइंग टू बी योर ग्रोथ रेट. ठीक है. ये आपका ग्रोथ रेट है. अगर आपको याद हो तो हम जनरली ग्रोथ रेट को किससे डेजिग्नेट करते हैं? कौन से अल्फाबेट से हम डेजिग्नेट करते हैं? Small r. स्मॉल आर. ठीक है. स्मॉल आर से हम उसे करेंगे यहाँ पे डेजिग्नेट. So that is going to be the value, that is going to be the like symbol for my growth rate. ठीक है. मेरा symbol for your growth rate.
और जो ग्रोथ रेट आपकी होती है ना, एक सिंपल जो ग्रोथ रेट होती है उसको ही हम बोलते हैं एज अ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज AGR। सो डेफिनेशन को आप साइड में रख सकते हो, आपको मैं जो समझा रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। दैट ग्रोथ रेट जो आपको मिलती है ना पर यूनिट योर टाइम, या जो भी आपका वैल्यू होगा पर यूनिट, जो भी आपका वैल्यू होगा उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ग्रोथ रेट, दैट इज कॉल्ड एज माय एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। अब उसी तरीके से एक और टर्म वहां पे दिया हुआ था, दैट इज माय रिलेटिव ग्रोथ रेट। दैट गिवन वन मोर टर्म लाइक योर रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, अब RGR जिसे हम इवन शॉर्ट में कहते हैं RGR, ये बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता है। अब RGR या रिलेटिव ग्रोथ रेट में आप पता है क्या देखोगे, यू विल हैव द, इसमें आप पहले देखते हो कि ग्रोथ रेट कितना है, सो यू टेक इनटू अकाउंट द ग्रोथ रेट। तो आप इसके अंदर आप तो ग्रोथ रेट मेजर करते हो, वो आपका तो कांस्टेंट ही रहेगा, सो विल मेजर द ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ रेट इज कंपेयर्ड, इट इज बीन कंपेयर्ड विद योर इनिशियल पैरामीटर, इट इज बीन कंपेयर्ड विद योर इनिशियल पैरामीटर। इनिशियल पैरामीटर से इसे हम कंपेयर करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पे होता है कि अज्यूम करते हैं कि एक प्लांट है, उसका ग्रोथ हो रहा है आपका 3 सेंटीमीटर पर डे। इसका इनिशियल लेंथ क्या था वो भी आपको मालूम होना चाहिए। जब आप दोनों को कंपेयर करते हो, दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय रिलेटिव ग्रोथ रेट। सो रिलेटिव ग्रोथ रेट के अंदर आप सिर्फ ग्रोथ रेट को नहीं देख रहे होते, ये तो आप देख रहे होते हो, बट इसके साथ साथ यू आर ऑल्सो टेकिंग इनटू अकाउंट द इनिशियल पैरामीटर। सो इनिशियल साइज क्या था, इनिशियल लेंथ क्या था, जो भी आप देख रहे हो वो भी आप यहाँ पे अकाउंट में लेते हो। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। लेट मी गिव द एग्जांपल, यहाँ पे आपको फॉर्मूला है बट लेट मी गिव द एग्जांपल ओवर हियर। सी, अज्यूम करते हैं आपके पास एक लीफ है, यू हैव अ लीफ इन फ्रंट ऑफ यू, आपके हाथ में एक लीफ है, सो यू हैव अ लीफ ए, राइट। लीफ ए आपका शो कर रहा है आपका 5 सेंटीमीटर जितना आपका यहाँ पे सरफेस एरिया उसका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है पर वीक। ठीक है, अज्यूम करते हैं पर वीक इसका 5 सेंटीमीटर इसका सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज, सो दैट इज माय ग्रोथ रेट। ये है मेरा यहाँ पे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। सो ये जो 5 सेंटीमीटर में जो मेरे यहाँ पे जो सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है लीफ का, दिस बिकम्स माय, लेट्स से इट इज माय एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ये आपका चेंज नहीं होगा, ये आपका वैसा ही रहेगा। ठीक है, सो दैट इज माय ग्रोथ रेट ओवर हियर, राइट। उसी तरीके से यू हैव आल्सो लीफ बी, उसी तरीके से आपका एक और यहाँ पे लीफ है, राइट, उसका आपके पास एक और यहाँ पे लीफ है, और उस लीफ के अंदर भी आपको क्या मिल रहा है, यू हैव जो ग्रोथ आपका यहाँ पे हो रहा है, अगेन इट विल हैव द सेम अमाउंट ऑफ ग्रोथ। इसके अंदर भी जो आपका जो ग्रोथ रेट है आपके यहाँ पे, वो आपके यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपको यहाँ पे ग्रोथ रेट आपका मिल रहा है। इसके यहाँ पे भी जो आपकी जो आर की वैल्यू है वो आपकी सेम है, तो यहाँ पे भी आपकी आर की वैल्यू यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी आपकी आर की वैल्यू यहाँ पे आपकी है सेम, राइट। सो दिस इज द ग्रोथ रेट यू हैव, सो इट इज आल्सो गोइंग टू बी द ABR जो इसका रहेगा यहाँ पे, जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट आपके यहाँ पे वो 5 सेंटीमीटर ही आपका यहाँ पे है। ठीक है, अब अगर आपको मैं पूछूं कि यार इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट आप फाइंड करो, तो आप ऐसे आप फाइंड नहीं कर सकते, आपको फाइंड करके आपको चाहिए इसका इनिशियल वैल्यू या इसका इनिशियल लेंथ कितना, तो आपको जाना पड़ेगा। तो इनिशियल लेंथ अगर आप यहाँ पे देखते हो, सो लीफ ए का, अगर मैं लीफ ए का अगर आपको बताता हूँ यहाँ पे आपका इनिशियल लेंथ, राइट, सो इनिशियल लेंथ जो आपका यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 5 सेंटीमीटर ओनली। सो लीफ ए का यहाँ पे इनिशियल लेंथ आपका यहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ग्रोथ रेट भी आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इनिशियल लेंथ जो आपका यहाँ पे, इनिशियल साइज जो आपका यहाँ पे है, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। उसके अंदर आपका और इतना सरफेस एरिया आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बट अगर मैं बात करता हूँ मेरे लीफ बी की, अगर मैं लीफ बी का अगर मैं यहाँ पे इनिशियल साइज देखता हूँ या इनिशियल सरफेस एरिया में, जो भी आप मैं कहना चाहूँ, अगर मैं इनिशियल साइज इनिशियल सरफेस एरिया जब मैं इसका मेजर करूंगा, तो मुझे पता है यहाँ पे क्या मिल रहा है। इसकी इनिशियल वैल्यू है मेरे यहाँ पे लीफ की अराउंड 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है इसकी इनिशियल वैल्यू, और जो ग्रोथ मिल रही है वो उसे मिल रही है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की पर वीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लीफ ए और लीफ बी में से कौन सा लीफ ज्यादा बड़ा है, लीफ ए और लीफ बी में से आपका कौन सा लीफ यहाँ पे ज्यादा बड़ा होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? लीफ बी बाबा। अगर आपको वैसे मैं आपके सामने 2 लीफ रख दूं ना, लीफ ए और लीफ बी, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि लीफ बी जो मेरा यहाँ पे उसका जो इनिशियल साइज है वो मेरा यहाँ पे है 50 सेंटीमीटर का। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ बी, और लीफ ए का जो इनिशियल साइज है वो मेरा यहाँ पे 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है मेरा सरफेस एरिया ऑफ माय लीफ ए।
सो लीफ ए और लीफ बी में याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि यार बड़ा कौन सा लीफ है, तो आपका आंसर सिंपल है यहाँ पे, लीफ बी जो मेरा यहाँ पे होगा, दैट इज द मच मोर लार्जर लीफ, राइट। अब आपसे यहाँ पे पूछा क्या है, अब आपसे अगर कोई पूछता है कि यार ग्रोथ रेट कितना है, तो दोनों में ग्रोथ रेट आपका यहाँ पे रहेगा सेम। दोनों के अंदर जो मेरा स्मॉल आर का जो मेरा वैल्यू है, दैट इज गोइंग टू बी योर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना ग्रोथ दोनों के अंदर हो रहा है एक वीक के अंदर, राइट। तो ये मेरी यहाँ पे है स्टोरी, सो दैट इज अ स्टोरी ओवर हियर, ओके। अब यहाँ पे फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला आरजीआर का यहाँ पे क्या करा है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर माय टू फाइंड द रिलेटिव ग्रोथ रेट। सो ये मेरा यहाँ पे फॉर्मूला टू फाइंड योर आरजीआर, राइट। ग्रोथ ऑफ अ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम, मतलब वो लोग बात करें इनिशियली आपका न्यूमरेटर में आपको सिंपली याद रखना, आपके यहाँ पे ग्रोथ रेट आएगा, दैट विल बी स्मॉल आर अपॉन इनिशियल पैरामीटर, जो भी आपका इनिशियल साइज है, लेंथ है, सरफेस एरिया है, वो आपका आएगा आपके डिनोमिनेटर के अंदर। सो डिनोमिनेटर में आपके यहाँ पे आता है, आपका यहाँ पे आई जस्ट राइट ओवर हियर इनिशियल पैरामीटर आपका यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर के अंदर, और फिर आपको उसे मल्टीप्लाई करना है आपको 100 के साथ, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट विद 100। तो आरजीआर की जो वैल्यू आती है, आरजीआर की जो वैल्यू आपको आएगी, वो आपको आएगी परसेंटेज के अंदर, याद रखना आरजीआर की जो भी आपको वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू यू विल गेट इन द परसेंटेज, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या वैल्यू निकलते हैं यहाँ पे मेरे लीफ ए और लीफ बी की। तो मैं यहाँ पे पहले मेरा पकड़ता हूँ यहाँ पे मेरा लीफ ए, लेट मी टेक माय लीफ है। तो लीफ ए के अंदर आप मुझे बताइए ग्रोथ रेट कितना था, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट इन लीफ ए? 5 तो ऊपर वाली वैल्यू तो मैंने यहाँ 5 किया। इनिशियल साइज क्या था मेरे लीफ ए का? 5 ही था, याद करिए, दैट वाज आल्सो 5 ओवर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो आप देख सकते हो लीफ ए का इनिशियल साइज मेरा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और जो ग्रोथ हो रही है एक हफ्ते के बाद, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो एकदम डबल ही हो रहा है उसका साइज वहां पे, है ना। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। अब आपको करना क्या, यू डू इट इनटू 100। तो अगर आप ये सॉल्व करते हो, अगर आप यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? 100%. So RGR of my leaf A is going to be 100%. So leaf A का जब मैं RGR निकालता हूँ, so इसका वैल्यू मेरा यहाँ पर है, this is the RGR relative growth rate of my leaf A, 100%. उसी तरीके से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ मेरे leaf B के लिए, I can do the same thing for your leaf B, right? तो लीफ बी के अंदर आपके यहाँ पे क्या लिखा है, इनिशियल साइज आप सॉरी ग्रोथ रेट आपके यहाँ पे कितना है लाइक लीफ बी के अंदर? 5 अगेन कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रोथ रेट मेरे यहाँ पे 5 ही है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द ग्रोथ रेट। दोनों के लिए कॉमन था ना, हमने देखा था यहाँ पे, दोनों के लिए ग्रोथ रेट मेरे यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे मेरा 5 ही आएगा, ठीक है। और इनिशियल साइज मेरा यहाँ पे क्या था लीफ बी के अंदर? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर वाज इनिशियल साइज। इसको कर दूंगा मैं इनटू 100, सो दैट आई विल नाउ डू इनटू 100। तो इसका जो मुझे आंसर आएगा, दैट विल द आरजीआर वैल्यू क्या आ रहा है इसके अंदर आंसर मेरा? 10%. वेरी गुड, 10% मेरा यहाँ पे आंसर निकल आएगा, and that 10% over here is the value of your RGR. So RGR of leaf A और RGR of leaf B is going to be different. तो देखो होता क्या है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट दोनों का सेम है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट दोनों के अंदर आपका सेम आएगा, बट अगर आप RGR निकालने लगते हो, क्योंकि उसके अंदर आप इनिशियल पैरामीटर को आप लेते हो अकाउंट के अंदर, यू टेक इनटू अकाउंट द इनिशियल पैरामीटर, और जब इनिशियल पैरामीटर को आप ध्यान में रखते हो, तो आपका पता चलता है कि RGR का वैल्यू यहाँ पे आपका लगाता है। सो दैट इज व्हाई वी से इट एज अ रिलेटिव ग्रोथ रेट। इसके अंदर आप रिलेट करते हो इनिशियल पैरामीटर के साथ, एंड दैट इज व्हाई दोनों का वैल्यू आपका यहाँ पे आएगा अलग। तो बिल्कुल आपको 100% आपका वैल्यू आ रहा है आपके लीफ ए के अंदर, एंड यू कैन गेट ओनली 10% आपका इंक्रीज आपको यहाँ पे मिल रहा है आपके लीफ बी के अंदर कंपेयर टू द इनिशियल वैल्यू। तो इसका आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया था, अब हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का इनिशियल एरिया था, अब हो चुका है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया। तो आप देख सकते हो कि लीफ बी के अंदर सिर्फ 10% रिलेटिव ग्रोथ आपको मिल रहा है, और लीफ ए के अंदर आपको लाइक 100% आपको रिलेटिव ग्रोथ आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। तो ये एक एग्जांपल याद रखना, दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड योर आरजीआर एंड एबीआर। एबीआर इज नथिंग बट माई ग्रोथ रेट। अगर सिंपल लैंग्वेज अगर आपको मैं बोलूँ तो रिलेटिव ग्रोथ रेट के अंदर आप दोनों चीजों को अकाउंट में लेते हो। क्या दो चीजें? ग्रोथ रेट प्लस योर इनिशियल पैरामीटर। और याद रखना जो भी आपको यहाँ पे आंसर निकलेगा वो आपको निकलेगा परसेंटेज का वैल्यू ही आपको यहाँ पे मिलेगा, इनटू 100 हम कर ही रहे ताकि हम परसेंट का वैल्यू यहाँ पे निकाल सकें। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो क्या रिलेटिव ग्रोथ रेट और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्लियर है आप सबको यहाँ पे? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है।
सो ये चीज आप यहाँ पे रखनी है याद, और आप इस वैल्यू यहाँ पे अभी आप देख सकते हो। सो एबीआर की वैल्यू यहाँ तो आप तो सेम ही दोनों के अंदर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की, और आरईआर की वैल्यू, आरजीआर की वैल्यू आप यहाँ पे हो रही है चेंज, दैट्स 100% एंड 10%। तो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, ये बात आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। ओके चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंडीशंस फॉर ग्रोथ। फटाफट बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती है मेरे प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और बाकी एग्जांपल आप हैंड रेज करके मुझे बता सकते हो। एक एग्जांपल मेरा यहाँ पे है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज गोइंग टू बी वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। यू नीड टू हैव अ ऑप्टिमम टेम्परेचर, आपको चाहिए आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर, और उसके से आपका ग्रोथ हो पाएगा। ये टेम्परेचर एसेंशियल इसलिए भी है क्योंकि इसी टेम्परेचर के ऊपर आपके एंजाइम सही से काम करते हैं, एंजाइम्स की एक्टिविटीज पे डिपेंड करती है, राइट। So without the optimum temperature, you cannot find plant actually growing successfully or happily growing over there. कनिका बताइए और क्या कंडीशंस हो सकती है, बोलिए कनिका। सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है, क्यों कनिका, वाई ऑक्सीजन? सर बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल वेरी है। गुड, ठीक है, बिल्कुल सही। यू नीड टू हैव ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑलराइट, ठीक है। देन पुनीत आप बताइए और क्या आ सकता है इसके अंदर? वाटर। पुनीत कह रहे हैं यहाँ पे पानी, राइट। वाटर इज गोइंग टू बी एसेंशियल, वाटर के बगैर तो आपका कुछ होगा ही नहीं, वाटर चाहिए आपको फॉर योर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, वाटर किस में यूज किया जाता है, लाइट रिएक्शन या कार्बन साइकिल या केल्विन साइकिल? लाइट रिएक्शन। सोच लो, पक्का? बेसिक्स बेटा, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स शुड बी लाइक एकदम हार्ड को ग्रिप नहीं हुआ ना बेसिक के ऊपर तो पूरा फाउंडेशन कभी भी गिर सकता है। सो वाटर इज गोइंग टू बी सुपर एसेंशियल फॉर द प्लांट फॉर द लाइट रिएक्शन। केल्विन साइकिल में ये एक्टिवली प्ले रोल नहीं करता, लाइट रिएक्शन के अंदर आप पानी का यहाँ पे इस्तेमाल करते हो, ठीक है। वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल, एक बात याद रखना, वाटर आपका इवन एसेंशियल होता है कि आपके एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। सेल के अंदर जो पानी होता है वो एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए एक मीडियम क्रिएट करता है। सो एंजाइम्स जो आपके होते हैं, सो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है इसको भी कंट्रोल करने के लिए आपका पानी सेल के अंदर बड़ा ही एक रोल प्ले करता है। बेसिकली यू नीड टू हैव अ राइट मीडियम इन द सेल ताकि एंजाइम्स कर सके अपना काम, और उसके लिए भी पानी यहाँ पे आपका होता है जरूरी, ठीक है। लाइट रिएक्शन हो गया, एंजाइम की एक्टिविटी हो गई, प्लांट अपने आप को ठंडा रख पाता along with the water, so it is going to keep itself cool, that's also one thing. Then और अंशिका और क्या हो सकता है, what are the other conditions? सर मिनरल्स। Right, nutrients. So nutrients are going to be very 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 essential for the plant. इसके बगैर तो काम होगा ही नहीं, इसलिए आप सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स यूज करते हो ताकि आपके सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट हमेशा मेंटेन रहे। सो यू नीड टू हैव मिनरल्स, you need to have minerals in the soil, और इनके बगैर you cannot expect anything happening, right? They are going to be super essential for the growth of the plant. बिना minerals के आपका plant ना ही growth show करेगा, ना ही उसका लाइफ साइकिल आगे बढ़ेगा, right? So nothing will happen. So you need to have minerals in the soil. और ये सारे minerals ना आपको soil से ही मिलते हैं, इसलिए soil की fertility maintain करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसलिए हम इतना फोकस करते हैं। So that is something you study in a much more depth जब आप एग्रीकल्चर साइंस को आप पढ़ते हो कि आप कैसे सॉइल की फर्टिलिटी को आप मेंटेन कर सकते हो, रीगेन कर सकते हो, रिवाइव कर सकते हो, सो दैट प्लांट्स आपके यहाँ पे अच्छे से ग्रो कर पाए। दैट इज ऑल समथिंग यू स्टडी इन द एग्रीकल्चर साइंस। बट याद रखना यहाँ पे अभी कि मिनरल्स आर गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपके प्लांट में मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज अगर नहीं आ रहा तो आपके प्लांट के बेसिक एक्टिविटी वो कर नहीं पाएगा, और वो प्लांट में बेसिक एक्टिविटी कर नहीं पा रहा then plant आपका सर्वाइव नहीं कर सकता। दैट विल बी वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। बिल्कुल सी बात है। और वरुण बताओ और क्या हो सकता है? सर यही था सर जो अभी हुआ था। सब खत्म हो गया? वरुण कह रहा है कि सारा वो सारा सामान तो इन लोगों ने उठा लिया। अक्षर आप बताइए और क्या हो सकता है? सर सनलाइट। लाइट, ठीक है, अक्षर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन लाइट मेरा एक बहुत ही बहुत रेयर केस में मेरा एक लिमिटिंग फैक्टर बनता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था शायद से, या सबको ने बताया था कि जितना भी लाइट आपके अर्थ पे आ रहा है, ओनली 10% ऑफ द सनलाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। सो यस, ये एसेंशियल है, बिल्कुल ये एसेंशियल है, बट इट इज नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट लिमिटिंग फैक्टर होता है आपके प्लांट। बट यस, ये आपका एसेंशियल है, वो बात आपकी सही है, इट इज अ एसेंशियल थिंग फॉर द प्लांट। एनीथिंग एल्स? क्या कह रहा है ये लड़का, बताओ वरुण, बोलो। डिटरमाइंस सर्वाइवल कंडीशन। कौन बेटा, कौन? प्लांट की सब जैसे सर्वाइवल क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस यू नीड फॉर ग्रोथ, ये बताओ मेरा, बट ये बताओ मुझे वरुण। सर
सर। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। किशोर बताइए क्या करें आप, बोलिए आप। सर कुछ नहीं। कुछ नहीं, बस हैंड रेज किया। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स, दीज आर द कंडीशंस यू नीड टू हैव, लाइट, ऑक्सीजन, टेम्परेचर और वाटर और न्यूट्रिएंट्स। ये आपके कुछ कंडीशन होती है जो आपके एसेंशियल आपके प्लांट के ग्रोथ के लिए। इनके बगैर प्लांट का ग्रोथ हो नहीं सकता, एंड दैट्स व्हाट वी लाइक, दे आर लाइक सुपर इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू टर्म्स। अब यहाँ पे हम ये कुछ टर्म्स सीखते हैं, समझते हैं। दीज आर टर्म्स लाइक माय डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड माय रीडिफरेंशिएशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये कई बार लोग इसके अंदर मिक्सअप कर देते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। सो लेट्स स्टार्ट विद माय डिफरेंशिएशन। चलिए हमारा स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी फ्रॉम योर टर्म दैट इज गोइंग टू बी योर डिफरेंशिएशन। राइट, तो जब हम बात करते हैं हमारे डिफरेंशिएशन की, तो आप एक चीज यहाँ पे याद रखना, देयर इज वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू, कि अज्यूम करते हैं कि हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। अज्यूम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो डिफरेंशिएटेड सेल्स तो है नहीं। ठीक है, आप ये बात जानते हो जो मेरे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, चलो 4-5 हम लोग बना देते हैं यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ ताकि आपको डेफिनेशन समझने में आपको आसानी हो। सो यू हैव योर मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब याद रखिए जो मेरे सेल्स आपके सामने है आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये सेल सिर्फ डिवाइड करते और अपना नंबर बढ़ाते हैं। सो दे डिवाइड एंड दे इंक्रीज देयर नंबर, दे मेक सम न्यू सेल्स, बट इनका कोई पर्टिकुलर रोल नहीं होता। इनका कोई पर्टिकुलर रोल नहीं होता, इनका सिर्फ एक ही काम है, डिवाइड करना, नए सेल्स बनाना, डिवाइड करना, नए सेल्स बनाना। दैट इज व्हाट दे आर नोन फॉर, राइट। अब जब मेरे ये सेल्स कुछ डिवाइड करके सेल्स बनाते हैं, अज्यूम करते हैं कि कुछ 7-8 सेल बनाते हैं, एंड दो सेल टर्न इनटू पेरेन्काइमा। और ये जो सेल्स इन्होंने यहाँ पे बनाए हैं, ये सेल अब काम करेंगे एज अ पेरेन्काइमेटस सेल्स। नाउ दोस सेल्स are called as my, let's say these cells now behave like they work as a parenchyma, या they work as a parenchymatous cell। तो समझो इसने 4-5 सेल बनाए and those cell have turned into parenchyma। तो अगर मुझे ये कंडीशन मिलती है, अगर मुझे ये होते हुए दिख रहा है कि मेरे कुछ सेल्स थे, डिवाइड किया, उन्होंने कुछ सेल्स बनाए, and now those cells are called as my parenchymatous cells, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास अब 4-5 सेल्स हैं and those cells have a well defined role। ये जो मेरे 4-5 सेल हैं, इनके पास एक वेल डिफाइंड रोल होगा। आप जानते हो पेरेन्काइमा के रोल्स क्या होते हैं, समथिंग लाइक योर स्टोरेज। स्टोरेज इसका काम हो सकता है। इट कैन हैव अ रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इट कैन हैव अ रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। अगर लीफ के अंदर होता तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेता, राइट। सो पेरेन्काइमा विल हैव अ वेल डिफाइंड रोल, इट इज अ मैच्योर सेल। मैं कह सकता हूँ पेरेन्काइमा एक आपका मैच्योर सेल है, इसके पास एक वेल डिफाइंड रोल होगा और ये पूरी जिंदगी ये कुछ पर्टिकुलर काम करेगा, स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन का कोई ना कोई काम ये पूरे लाइफ टाइम तक ये अपना काम ये करेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरे पास कुछ सेल्स थे जिनके पास कोई रोल नहीं था, उन्होंने कुछ सेल्स बनाए और वो सेल्स विल हैव अ पर्टिकुलर रोल थ्रू आउट द लाइफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माय डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन होने के बाद आपको कुछ सेल्स मिलेंगे एंड दोज सेल्स विल हैव सर्टेन काइंड ऑफ रोल। उनका कोई ना कोई काम होगा और वो कोई ना कोई रोल प्ले करेंगे थ्रू आउट द लाइफ। सो दोज सेल्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय, दिस प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलेंगे एज अ डिफरेंशिएशन। और जो सेल्स आपके सामने यहाँ पे बने हैं, दोज सेल्स ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय डिफरेंशिएटेड सेल्स। इनको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एज अ डिफरेंशिएटेड सेल्स। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा और क्लियर हो जाए। आपके पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, उन्होंने और कुछ सेल्स बनाए, इन्होंने बोला चलिए और भी सेल्स बनाते हैं। इन्होंने कुछ सेल्स बनाए एंड नाउ दो सेल्स बिहेव लाइक अ कोलेनकाइमा। समझो उन्होंने यहाँ पे कुछ सेल्स बनाए यहाँ पे एंड नाउ दो सेल्स आर गोइंग टू बिहेव लाइक, वो आप काम करेंगे एज अ कोलेनकाइमा, राइट। सो नाउ दे विल बी वर्किंग एज अ कोलेनकाइमा। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ सेल्स बना और वो कोलेनकाइमा वाले मेरे यहाँ पे सेल्स बन चुके हैं, तो आप जानते हो दे विल हैव सम काइंड ऑफ रोल थ्रू आउट द लाइफ। अगर आपको याद हो तो कोलेनकाइमा का रोल होता था मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, याद करिए। दे यूज्ड टू प्ले अ रोल इन प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट। सो मैकेनिकल सपोर्ट में ये लोग थोड़ा आपका प्रोवाइड कर देते, दे यूज्ड टू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। अगर आपको याद हो तो याद करिए, कोलेनकाइमा के जो वॉल्स होते थे ना, वॉल्स कॉर्नर के अंदर आपको ज्यादा थिकनिंग आपको मिलती थी वहां पे। किसको याद आ रहा है? जो वॉल्स के जो कॉर्नर्स होते थे वहां पे आपको थिकनिंग मिलती थी। यू यूज्ड टू फाइंड मोर डिपोजिशन ऑफ योर सेल वॉल। सेल वॉल का आपको ज्यादा डिपोजिशन वहां पे मिलता था,
तो कुछ ऐसी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए कोलेनकाइमा के अंदर। सो दैट इज व्हाट, दैट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, कि आपके कुछ मैच्योर सेल बन चुके हैं, और ये जो मैच्योर सेल आपके बन चुके हैं, जैसे मेरे यहाँ पे कोलेनकाइमा बन चुका है, दे विल हैव सम काइंड ऑफ रोल, इनका कुछ ना कुछ काम होगा थ्रू आउट द लाइफ, और यही वो काम करेंगे, राइट। और तुम ये नहीं कह सकते कि अब ये सेल कुछ नया बनाएंगे, दे विल नॉट फॉर्म समथिंग न्यू, राइट। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ माय डिफरेंशिएशन। ये मेरा यहाँ पे एग्जाम्पल बनता है, एक और एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे बनेगा ऑफ माय डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल देख के आप समझ सकते हो कि एक सेल से ग्रुप ऑफ सेल्स, वो आपके कुछ नए सेल्स बनाते हैं, और वो नए सेल्स विल हैव अ पर्टिकुलर रोल, उनका कोई ना कोई रोल होगा, उनका कोई ना कोई फंक्शन होगा। सो सच सेल्स, दिस प्रोसेस, पूरा जो प्रोसेस मेरा यहाँ पे था, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन होने के बाद जो आपको सेल्स मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे एज अ डिफरेंशिएटेड सेल्स। यू कॉल देम एज अ डिफरेंशिएटेड सेल्स। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is called as my differentiation. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a differentiation। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए अब डेफिनेशन को यहाँ पे देखते हैं, जब आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। See, the cells derived from the root apical, shoot apical, meristem and cambium differentiate, मतलब ये सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, इनमें से आपके सेल्स निकल के आ रहे हैं, and they differentiate and mature to perform specific function। ये डिफरेंट होते हैं, मेच्योर होते हैं to perform specific function। This act leading to maturation is termed as my differentiation। ये जो प्रोसेस आपको यहाँ पता है जहाँ पे वो मैच्योरेशन गेन कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डिफरेंशिएशन। During differentiation, cells undergo few major structural changes both in the cell wall and in the protoplasm। आप जानते हो कि जब आपका सेल मैच्योर हो रहा होता है, तब उसके अंदर आपको चेंजेस होते हुए आपको मिल जाते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ट्राइकरी एलिमेंट्स, मतलब वेसल्स और ट्राइकिया की लोग बात कर रहे हैं। ये एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में देखा था। आपका सेल वॉल बन रहा था मेड अप ऑफ लिग्निन, यू वर फाइंडिंग सेल वॉल वाज एडेड ओवर हियर, जो आपका लिग्निन से बन रहा था उसके अंदर। प्रोटोप्लाज्म वो आपका निकल जाता है, द सेल वुड लूज द प्रोटोप्लाज्म, ये हो जाता है। दे आल्सो डेवलप स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलिक सेकेंडरी वॉल टू कैरी वाटर टू अ लॉन्ग डिस्टेंस अंडर एक्सट्रीम टेंशन। तो जब मैच्योरेशन हो रहा होता है, तब आप जानते हो कि कोई ना कोई चेंजेस आपको सेल में होते हुए मिलेंगे, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ माय डिफरेंशिएशन। तो ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। डेफिनेशन को याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको आप समझ जाओ कि वो क्या क्या रहा है, वो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या क्या रहा है। मैं आपको एक और सिंपल एक अलग सा एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। आप सब अभी स्टूडेंट्स हैं, ऑल ऑफ यू आर माय मैथमेटिक्स सेल्स, ठीक है। आप में से समझो 5 साल बाद, 5 से 6 साल बाद आप मुझे कहीं मिलोगे, तो आप लाइक यू आर नॉट नो लॉन्गर मैथमेटिक सेल्स, आप कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहे होंगे। समझो आप में से कोई बना होगा एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट बन चुका होगा, कोई आपका होगा जो बन चुका होगा माइक्रोबायोलॉजिस्ट, समवन वुड बी वर्किंग इन द इंडस्ट्री एज अ टॉक्सिकोलॉजिस्ट काम कर रहा होगा, कोई होगा जो डॉक्टर होगा, कोई होगा जो डेंटिस्ट होगा, राइट। सो ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गॉन डिफरेंशिएटेड। सो मैं कह सकता हूँ ऑल ऑफ यू हैव अंडरगॉन डिफरेंशिएशन, और कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रोल वो लोग प्ले कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे थ्रू विच आप अपने एग्जाम्पल को याद रख सकते हो, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी नोन एज योर डिफरेंशिएशन। Now let's talk about the next term, that is your de-differentiation। अगला जो टर्म मेरा यहाँ पे आएगा, that is your de-differentiation। तो चलिए देखते हैं इस टर्म का यहाँ पे मतलब क्या है, और इसका एग्जांपल हम लेके हम यहाँ पे समझते हैं। आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कुछ चीजों को जो हमने पहले पढ़ा था। किसी को याद है क्या, हमने कुछ सेल्स हमने पढ़े थे आज से कुछ महीनों पहले, उन सेल्स का नाम था medullary rays। Do you remember we have done few cells? Yes, कुछ sir. Yes, sir. सेल्स का नाम था medullary rays, right? So we have the cells। किसको याद है वो medullary rays मिलते कहाँ पे थे? रूट्स में तो नहीं मिलते थे, और कहीं Stem. Sir, Stem. in Stem. स्टेम में मिलते थे, स्टेम में मिलते थे वो मेरे सेल्स, डायकॉट स्टेम में मिलते थे। यस, सो डायकॉट स्टेम अगर आप याद करो तो दो कैम्बियम के बीच में आपके सेल्स मिलते थे, याद करिए। yes, sir. In the cambium you used to have those strip of cells आपको मिलते थे वहां पे, and you used to call them as the medullary rays, right? ये बेसिकली आपका एक टाइप का आपका पेरेन्काइमा ही था। This was one type of your पेरेन्काइमा only। ये एक टाइप का आपका पेरेन्काइमा था। अब क्या किसी को याद है ये सेल्स बनाते क्या थे? What these cells used to make, बनाते क्या थे ये लोग? सर ये
क्लियरली बोल वरुण, एक लाइन में आंसर बोल, सही गलत लेकिन क्लियरली बोलना है आपने, ठीक है? चलो सर वरुण ये का हो गया। न्यू कंडीशन कब स्टेम डिस्ट्रॉय होती है सर, जैसे गलत है, गलत है, गलत है। और राइट बेटा, गलत है। चलो एनीवन एल्स, एनीथिंग, एनीवन एल्स विद आंसर? नो वन रिमेंबर्स दैट। वरुण ने आंसर किया है। टेट्रा रेस गलत है बेटा, गलत है, गलत है, हो गया, गलत है। गलत है। एनीवन एल्स? नो वन? सर कैम्बियम। कैम्बियम। दे यूज्ड टू मेक समथिंग एज माय इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। याद करिए, ये लोग आपको बना के दे देते हैं आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या किसी को ये टर्म याद आ रहा है? ये टर्म हम पढ़ चुके हैं। We have done this thing. याद करिए, हमने क्या था? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है, बीच में बनता था और फिर वो इंट्रा के साथ ज्वाइन करता था। सो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो आपको बन के मिलता है, ये आपको मिलता है आपके मिडलरी रेस से मिलता था आपको बन के, राइट? तो ये याद ध्यान रखना है, ये हम पढ़ चुके हैं। लाइक प्लीज डोंट गिव मी रिएक्शन की सर ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। स्टॉप रिएक्टिंग लाइक समवन जो पहली बार ये टर्म देख रहा है, ठीक है? सो फ्रॉम दिस मिडल रेज यूज्ड टू फॉर्म द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये आपको बनने के लिए आपको हमें मिलता था। अब याद रखें कि जब आपका कैम्बियम बन रहा है, ये कैम्बियम के अंदर ही आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही मिलते हैं। यू यूज्ड टू हैव अ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इन दैट। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, आपके पास है यहाँ पे डिफरेंशिएटेड सेल, आपके पास है यहाँ पे आपका डिफरेंशिएटेड सेल, you have a differentiated cell over here, right? अब ये जो सेल्स है, इन्होंने रीगेन किया अपना पोटेंशियल, दे रीगेन द पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू, सो दे रीगेन द प्रॉपर्टी। ये नॉर्मली सेल क्या करते हैं, ये कुछ नया नहीं बना सकते, बट इन्होंने क्या किया, इन सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस व्हाट विल हैपन, दे रीगेन द प्रॉपर्टी टू फॉर्म समथिंग न्यू। तो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी रीगेन की, कौन सी प्रॉपर्टी? कुछ नया बनाने की। और इन्होंने आपको कुछ नया यहाँ पे बना के दिया। क्या बना के दिया? दे गेव अस द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। सो ये जो आपका यहाँ पे इवेंट हुआ, जहां पे आपके डिफरेंशिएटेड सेल्स ने आपको कुछ नया बना के दिया बाय रीगेनिंग द प्रॉपर्टी टू फॉर्म समथिंग न्यू, दैट इज कॉल्ड एज बाय डी डिफरेंशिएशन। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डी डिफरेंशिएशन, राइट? तो जो मेरे डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं वो रीगेन करते हैं प्रॉपर्टी टू फॉर्म समथिंग न्यू। वो रीगेन करते हैं वो ट्रेट को, ताकि वो कुछ नया बना सके, और आपको यहाँ पे वो कुछ नया बना के देंगे। और जो नया बना के उन्होंने यहाँ पे दिया है, दैट इज माय इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ओके, एंड दिस प्रोसेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय डी डिफरेंशिएशन। तो आप देखो यहाँ पे, आप आराम से देखो, आपका पेरेंट कैम वाला मेरे यहाँ पे सेल था, वेट अ मिनट, आपका पेरेंट कैम वाला मेरे यहाँ पे सेल था, जो आपका एक डिफरेंशिएटेड सेल था, जिसका एक काम था थ्रू आउट द लाइफ कि एक मुझे काम करना है। लेकिन क्या हुआ, एनवायरमेंटल कंडीशंस आपकी थोड़ी चेंज हुई, राइट? कुछ आपकी कंडीशंस आपके प्लांट में चेंज हुई, और आपने क्या देखा कि यही सेल्स जो मेरे यहाँ पे है, दे आर गिविंग मी समथिंग न्यू। जनरली ऐसा होता है ना, बट दे आर गिविंग मी समथिंग न्यू ओवर हियर, एंड दैट न्यू इज माय इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डी डिफरेंशिएशन। दैट प्रोसेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय डी डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दूंगा, मैं यहाँ पे आपको एक और इसका एग्जांपल दूंगा। वन मोर एग्जांपल ओवर हियर इज गोइंग टू बी, आप याद करिए हमने कुछ पढ़ा था समथिंग लाइक योर कॉर्टिकल सेल्स, या कॉर्टिकल सेल्स या कॉर्टेक्स वाले सेल्स में पढ़ा था। लेट मी राइट डाउन कॉर्टिकल सेल्स, शायद आपको ज्यादा अच्छे से याद आएगा। कॉर्टिकल सेल्स, ये वो सेल्स होते बेटा जो आपके कॉर्टेक्स के अंदर मिलते हैं। अब ये जो मेरे कॉर्टिकल सेल्स हुआ करते थे, आप याद करिए, इनके पास भी पोटेंशियल था टू गिव यू समथिंग नोन एज माय कॉर्क कैम्बियम। याद करिए, ये आपको कॉर्क कैम्बियम बना के देते थे जब आपका एपिडर्मिस रप्चर होता था, तो दे यूज्ड टू गिव यू द कॉर्क कैम्बियम। किसी को याद आ रही है कॉर्क कैम्बियम वाली स्टोरी? हमने ये भी पढ़ा था, कॉर्क कैम्बियम वाली स्टोरी। यस Yes, sir. सिर्फ पुनीत और एक लड़की को याद आ रहा है। सो वी यूज्ड टू फॉर्म दिस कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम आपको दो चीज बना के देता था, अगेन दैट वाज अ पार्ट ऑफ माय सेकंड ग्रोथ। ये आपको एक तो कॉर्क बना के देता था, और अंदर की साइड पे आपको देता था बना के ये आपको सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अगर आपको याद आ रहा है तो दे यूज्ड टू गिव यू टू थिंग, इट यूज्ड टू गिव यू द कॉर्क ऑन द आउटर साइड और इनर साइड, ये आपको देता था आपका बना के सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कॉर्क कैम्बियम भी आपको टर्म याद आ सकता है, या फिर आपने एक और टर्म यहाँ पे सुना होगा, लाइक हमने जो पढ़ा था, दैट विल बी द फेलोजन। हाँ जी, फेलोजन, फेलोजन, दैट वाज अनदर टर्म, और यू कैन आल्सो कॉल इट फेलोजन। तो आप देखिए यहाँ पे हुआ क्या, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय डी डिफरेंशिएशन।
कॉर्टिकल सेल्स में क्या मिलता है आपको यहाँ पे पेरेन्काइमा, दे आर ऑल्सो माई डिफरेंशिएटेड सेल्स, ये भी मेरे यहाँ पे डिफरेंशिएटेड सेल्स है मेरे यहाँ पे, राइट। क्या क्या इन्होंने रीगेन किया पोटेंशियल को, रीगेन द पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू, तो इन्होंने क्या किया आपको कुछ नया बना के दिया, सो दे गिव यू समथिंग एज माय कॉर्क कैम्बियम एंड दिस आल्सो बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय डी डिफरेंशिएशन। तो ये भी मेरा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल वगैरह बन जाता है यहाँ पे मेरे डी डिफरेंशिएशन का। तो ये एग्जांपल्स याद रखिए, एग्जांपल्स के थ्रू याद रखेंगे तो आपको डेफिनेशन वैसे ही याद हो जाएगी, राइट। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. वापस पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्या ये चीज आप सबको समझ आ रही है, नहीं आ रही? से लास्ट वाला पार्ट रिपीट कर दो एक बार। Yes, हाँ sir. देखो पार्ट में क्या है ना बेटा, लास्ट वाले पार्ट में क्या है कि देखो, अगर हमने हमारा जब हम लोग चैप्टर 6 हमारा पढ़ रहे थे तो एंड में हमने देखा था कि कैसे आपका एपिडर्मिस रप्चर करता है ना सेकेंडरी ग्रोथ से, तो आपका जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, जो आपके कॉर्टेक्स के जो सेल्स होते हैं, ये आपका एक कैम्बियम बनाते हैं, उस कैम्बियम को हम बोलेंगे यहाँ पे एज कॉर्क कैम्बियम, दे मेक अ न्यू कैम्बियम विद इन देमसेल्फ, राइट, वहां उसी एरिया के अंदर, उसे हम बोलते हैं वहां पे कॉर्क कैम्बियम। सो कॉर्टिकल सेल्स आर माय वन टाइप ऑफ माय पेरेन्काइमेटस सेल्स, और ये आपको जो नए सेल्स बनाते हैं, द कैम्बियम दे मेक इज गोइंग टू द कॉर्क कैम्बियम। अब इन्होंने क्या किया, जो मेरा डिफरेंशिएटेड सेल्स जो मेरे यहाँ पे थे, उन्होंने आपको कोई नई चीज बना के दी, और जो नई चीज बना के दी, ये जो प्रोसेस मेरा यहाँ पे हुआ, इसको हम प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन। आप जानते हो कि जो ये नई चीज बनी है, ये किसमें से बनी है? इट इज फॉर्म फ्रॉम द पेरेन्काइमेटस सेल, जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल्स थे, और सेम चीज आपकी यहाँ पे भी आपको होते हुए आपको मिल जाएगी। सो दीज टू बिकम्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ माय डी डिफरेंशिएशन। इनमें से आपको कोई नई चीज मिल रही है, और नई चीज क्यों मिली? क्वेश्चन यहाँ पे क्या, नई चीज बनी कैसे? बननी तो नहीं चाहिए थी, पेरेन्काइमा से कुछ नया कैसे बन रहा है? बिकॉज दे हैव रीगेन द पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू। उन्होंने जो नई चीज बनाने का जो ट्रेट होता है उन्होंने रीगेन कर लिया है, दे हैव रीगेन द पोटेंशियल टू फॉर्म प्रॉपर्टी टू फॉर्म समथिंग न्यू, इसलिए आपको ये नई चीज यहाँ पे बन के मिल गई है। सो दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ योर डी डिफरेंशिएशन, राइट। सर इंट्रावेसिकुलर भी तो था सर इसकी जगह। वो यहाँ पे था, वो इसमें से तो बन नहीं रहा था ना वरुण। इंट्राफेसिकुलर अगर आपको याद हो तो वो फ्लोएम और जाइलम के बीच में था। यस सर। तो आप उसका जिक्र यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, जरा बताइए वरुण कुमार / राम। दैट इज समथिंग, दैट इज ऑल्सो कैम्बियम, ट्रू, बट वो आपका यहाँ से नहीं बन रहा। दैट इज समथिंग यू गेट राइट फ्रॉम द बिगनिंग, वो आपको बिगनिंग से ही मिलता है आपको कैम्बियम, पहले से ही प्लांट के अंदर, ठीक है। आपका ये जो कैम्बियम बन रहा है आपके यहाँ पे इंटरफेस, वो आपका बाद में बनेगा व्हेन यू हैव टू शो द सेकेंडरी ग्रोथ। वरुण याद आ रहा है कुछ? यस सर। Thank you so much. Let's talk about my de-differentiation now. Definition: the living differentiated cells that by now have lost the capacity to divide. Differentiated cells जिन्होंने अपनी कैपेसिटी लॉस्ट कर दी डिवाइड करने की, can regain the capacity of division under certain condition. जिनको जनरली हम डिवाइड करते हुए नहीं देखते, उन्होंने रीगेन कर लिया है द कैपेसिटी टू डिवाइड अगेन under certain conditions, and this phenomena is termed as my de-differentiation. तो इसके एग्जांपल भी यहाँ पे देखे रखे इन लोगों ने। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, मतलब आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम द फुल्ली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा। सो दिस इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग एज एग्जांपल ऑफ माय डी डिफरेंशिएशन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आपको डेफिनेशन समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। देन यू हैव अ री-डिफरेंशिएशन। अब ये मेरा यहाँ पे एक और टर्म है, सो इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द री-डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, अब ये ज्यादा आपके लिए आसान होगा समझने के लिए। सी, हमने देखा हमारा यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये हमारा यहाँ पे बन चुका है, राइट। उसके साथ साथ हमने हमारा इवन बनाया था, लेट्स अगर हम बात करते हैं हमारे कॉर्क कैम्बियम के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट माय कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, ये दो चीजें आपकी बन चुकी थी आफ्टर योर डी डिफरेंशिएशन के बाद, आपको ये दो चीज आपके यहाँ पे मिल रही थी। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाता क्या है। आपका जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ योर डी डिफरेंशिएशन, ये आपको बना के क्या देगा, ये आपको याद करिए, ये आपको क्या बना के देता था? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आपको देता क्या था बना के अल्टीमेटली? इसको याद नहीं आ रहा? नो वन?
it used to give us, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, it used to give us something like your secondary xylem, ये आपको देता था बना के आपके यहाँ पे secondary xylem, राइट, ये आपको देता बना के यहाँ पे आपका secondary phloem, यही तो काम होता था आपके इस वास्कुलर कैम्बियम का। वरुण जब मैं बता रहा हूँ ना तब सुन लिया करो, ठीक है, और कुछ बोलना हो तो प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल देन से समथिंग, प्लीज डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन। सो नाउ व्हाट विल हैपन ओवर हियर कि आपके यहाँ पे जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आपका यहाँ पे था, ये आपको दो चीजें बना के देता था, एक आपको देता बना के आपका सेकेंडरी जाइलम, राइट, एंड देन इट आल्सो यूज्ड टू गिव अस समथिंग लाइक माय सेकेंडरी फ्लोएम। अब आप मुझे बताइए याद करके कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में से कौन सा ज्यादा बना करता था आपके ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, व्हिच वन यूज्ड टू गेट फॉर्म इन अ मोर अमाउंट ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, बताइए। जाइलम, जाइलम का अमाउंट आपको हमेशा ज्यादा ऐड किया जाता है कंपेयर टू माय फ्लोएम, ठीक है, और ये बनाने के लिए आपकी मदद करता था यहाँ पे, राइट। सो ये जो आपका यहाँ पे इवेंट हुआ, आपके डी डिफरेंशिएटेड सेल्स में से आपने कुछ नया यहाँ पे बना के दिया, आपको प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिला, यू फाउंड समथिंग न्यू। अब जो नई चीज आपके यहाँ पे बनी है, द न्यू थिंग विच इज बीन फॉर्म्ड, ये अब आपके मेच्योर हो जाएंगे, दीज आर माय मेच्योर सेल्स, दीज आर माय मेच्योर सेल्स, और ये अब फ्यूचर में डिवाइड नहीं करेंगे, राइट। सो अगेन दे विल लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मेरे पास क्या है, यू हैव अ डी डिफरेंशिएटेड सेल्स, you have a de-differentiated cells, और इनमें से हमने कुछ नया आपको बना के दिया। क्या नया बना के दिया हमने आपको, यहाँ पे दो चीजें नई बना के दी, और जो नई चीज हमने यहाँ पे बना के दी, अगेन ये मेरे मेच्योर सेल बन जाएंगे, और थ्रू आउट द लाइफ ये कुछ काम करेंगे हमारा, राइट, थ्रू आउट द लाइफ दे विल डू समथिंग। सो दिस प्रोसेस ओवर हियर, जब आप डी डिफरेंशिएटेड सेल में से आप कुछ नया बनाते हो, याद रखना, डी डिफरेंशिएटेड सेल्स में से जब आप यहाँ पे कुछ नया बनाते हो, जो आपके मेच्योर सेल अल्टीमेटली बन जाएंगे, दिस प्रोसेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय रीडिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रीडिफरेंशिएशन। सेम चीज आपकी यहाँ पे होगी फ्रॉम द कॉर्क कैम्बियम। याद करिए कॉर्क कैम्बियम क्या बनाता था, दो चीज हमने यहाँ पे बताए थे अभी भी आपको। सर ये हमें सेकेंडरी कॉर्टेक्स, हाँ, एक तो आपको ये कॉर्क बनाता था, राइट, वन थिंग यूज्ड टू बी फॉर्म इज कॉर्क, और दूसरी चीज आपकी जो बनती थी यहाँ पे, दैट यूज्ड टू बी योर सेकेंडरी कॉर्टेक्स। दूसरी चीज जो आपके यहाँ पे बनती थी, दैट वाज माय, बिल्कुल सी, दैट इज गोइंग टू बी योर सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये दो चीजें आपको यहाँ पे बनते हुए आपको यहाँ पे मिलती थी, राइट, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड योर कॉर्क, ये दो चीज आपको मिलती थी, बनते। कॉर्क मतलब आपको भी हो गया बेटा, आपका जो बार्क होता है वो आपको बनता था यहाँ पे, राइट। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ योर रीडिफरेंशिएशन। आपके डी डिफरेंशिएटेड सेल्स थे आपके पास यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम वाले, उन्होंने आपको कुछ नया बना के दिया, और जो नया बना के दिया इट विल बिकम मैच्योर, और वो थ्रू आउट द लाइफ कुछ काम करेगा। So this also over here becomes an example of my redifferentiation. So redifferentiation को आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि यहाँ पे आपके जो de-differentiated cells हैं, ये आपको कुछ नया बना के देते हैं। They are going to divide and will give you something new, and that new will become mature and will perform a role throughout the life. This process over here is called as my redifferentiation. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a redifferentiation. क्या ये वाला टर्म आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Is this term clear to all of you? yes, Yes, sir. Right. So this is called as my redifferentiation. Okay. यहाँ पे आप डेफिनेशन देखोगे, आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी. Okay. Cells of secondary meristem जो हमने वहाँ पे देखे थे, like your interfascicular cambium, cork cambium, right, are able to divide and produce cells that once again lose the capacity to divide and mature to perform specific function. तो जब हमने यहाँ पे बनाया हमारा सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम हमने यहाँ पे बनाया, या जब मैंने यहाँ पे मेरा कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाया, तो ये कुछ मेरी नई चीजें बनी, और जो नई चीजें मेरी यहाँ पे बनी है, दे विल नो लॉन्गर डिवाइड। अब ये कुछ डिवाइड करके कुछ नया नहीं बनाएंगे, दे लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड दे बिकम मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो मेरी चीजें यहाँ पे बनी है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ पे प्ले करेंगे रोल अपना, and they are no longer going to show any further division. ये मेरा further यहाँ पे division मेरा आगे का show नहीं करेंगे. So this over here which will be seen happening in the redifferentiation. Such cells are called as my redifferentiated cells, and the phenomena is termed as my redifferentiation. ये जो event यहाँ पे मेरा process मेरा यहाँ पे हुआ, इसको बोलूंगा मैं यहाँ पे as a redifferentiation. Okay? तो अब हम यहाँ पे कुछ example भी देख सकते हो आप यहाँ पे। जो भी आपको मिलता है रीडिफरेंशिएशन होने के बाद, प्रोडक्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट ऑफ योर रीडिफरेंशिएशन इज गोइंग टू बी व्हाट? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्क एंड योर सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये सारे मेरे प्रोडक्ट है मेरे रीडिफरेंशिएशन के।
तो ये 3 टर्म्स प्लीज याद रखना और एग्जाम्पल्स दिमाग में फिक्स कर लो, क्योंकि जब क्वेश्चन बन के आएगा वो एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बन के आएगा। जब क्वेश्चन बन के आएगा एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा और उस बेसिस पे आपको बताना पड़ेगा कि ये एग्जाम्पल किस चीज का है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन या री डिफरेंशिएशन का। तो यू हैव टू बी वेरी 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 क्लियर विद दिस 3 टर्म्स, और इतने डिफिकल्ट है नहीं ये टर्म्स। अगर आपको आपकी बैक स्टोरी याद रहती है चैप्टर 6 वाली अच्छे से, राइट, आपको ये सब समझ में आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी, राइट। डिफरेंशिएशन तो बड़ा ही सिंपल सा टर्म है, राइट। मैथमेटिक्स सेल कुछ सेल्स बना रहे हैं और वो सेल आपके मैच्योर होंगे और एक रोल प्ले करेंगे थ्रू आउट द लाइफ, राइट, और डिवाइड नहीं करने वाले। दैट इज माय डिफरेंशिएशन, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, जो आपके डिफरेंशिएटेड सेल्स थे उन्होंने रीगेन किया पोटेंशियल टू फॉर्म समथिंग न्यू, उन्होंने रीगेन की कैपेसिटी कि वो डिवाइड करके कुछ नया वहां पे बना सके। दैट इज कॉल्ड एज माय डी डिफरेंशिएशन। और री डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है कि आपके जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स थे ये अब आपको कुछ नया बना के देंगे, दे विल गिव यू समथिंग न्यू, और जो नया आपको यहाँ पे मिलेगा दैट न्यू विल गेट मैच्योर एंड विल लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड विल हैव अ स्पेसिफिक रोल थ्रू आउट द लाइफ। और ये जो प्रोसेस मेरा यहाँ पे हुआ इसको बोलूंगा मैं एज अ रीडिफरेंशिएशन, और जो मेरे सेल यहाँ पे बने दिस आर कॉल्ड एज माय रीडिफरेंशिएटेड सेल्स। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। क्या ये 3 टर्म्स आप सबको यहाँ पे, आर दिस 3 टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट देन, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और जबरदस्ती यस मत बोलना, राइट, बोल दो कि सर पहला पार्ट समझ नहीं आया बट जबरदस्ती यस मत बोलना। सर डी डिफरेंशिएशन सर क्या बना के दे दो सर, ये बता दो। हाँ, डी डिफरेंशिएशन में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। जब देखो वरुण, तुम सोचो कि तुम्हारे प्लांट के अंदर कुछ सेल्स है पेरेन्काइमा वाले, राइट, वो अपना पेरेन्काइमा वाला काम करेंगे जनरली, राइट। लेकिन डी डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है कि जो मेरे पेरेन्काइमा, जो मेरे सेल्स है ना, ये रीगेन करते पोटेंशियल, इनमें वापस वो जान आती है कि कुछ नया बना के दे सके तुम्हें, अंडरस्टैंड। सो दे आर गोइंग टू रिफॉर्म, दे आर गोइंग टू गिव यू समथिंग न्यू। ये कुछ अब तुम्हें यहाँ पे नया बना के देंगे, तुम्हें दिख रहा है ये क्या बना के दे रहे हैं। जो मेरे मिडुलरी रिज थे विच आर नथिंग बट माय पेरेन्काइमा सेल, ये मुझे क्या बना के दे रहे हैं, मेरा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, राइट। मेरे जो कॉर्टिकल सेल्स थे मेरे ट्री के अंदर, वो मुझे क्या बना के दे रहे हैं, दे आर गिविंग मी कॉर्क कैम्बियम, वो भी मेरे पेरेन्काइमा वाले सेल्स थे। सो डी डिफरेंशिएशन के अंदर आपको कोई नई चीज आपको मिल रही है यहाँ पे, और वो किस में से मिल रही है, डिफरेंशिएटेड सेल्स में से, उन सेल्स में से मिल रही है जो ऑलरेडी उनका कोई स्पेसिफिक काम होता है। Those cells regain the potential to divide and give you something new. This process is called as my de-differentiation, और वो होने के बाद as per the example आपको यहाँ पे मिल रहा है आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और आपका कॉर्क कैम्बियम। समझ आया वरुण? तो सर डी डिफरेंशिएशन में क्या सर फिर? वो प्रोसेस को हम कहते हैं, ये जो प्रोसेस हुआ ना, जब मेरे डिफरेंशिएटेड सेल में से मुझे कुछ नया मिला, when my differentiated cells regain the potential to form something new, ये regain करते हैं वो ट्रेट जिससे वो कुछ नया बना सकते हैं और आपको नया बना के देते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे बेटा एज अ डी डिफरेंशिएशन। पता चला? यस सर। ठीक है, चालू करो बेटा, चालू करो कॉफी पीना सब लोग। ब्लैक कॉफी, promoting black coffee in the biology class. So this is something you should be doing over here. So that is something you'll find happening, right? So ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पिछले क्लास के अंदर। नाउ लेट्स, सो यहाँ पे ग्रोथ वाला पार्ट खत्म हो चुका है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द डेवलपमेंट वाला पार्ट। डू वी हैव अ टाइम? वी डू हैव 5-6 मिनट्स, सो लेट्स हैव अ लुक एट द डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में बेसिकली बेटा होता क्या है ना, जनरली इसमें आपको क्या होता आपको मिलेगा, ये एक सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। इसको भूल जाओ, इसको साइड में रखो, सी, इसको भी साइड में रखो। सी, आपका एक सीड है, जर्मिनेट करता है, उसमें से एक स्मॉल प्लांट निकलेगा, प्लांट ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, फ्लावरिंग करेगा, फ्रूट बनाएगा, और फिर उसकी एजिंग होगी, जैसे सबकी एजिंग होती है उसकी भी एजिंग होगी, एंड देन इट विल डाई। दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, दैट इज आल्सो कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। सीड जर्मिनेशन से लेके उसके एजिंग होने तक, एजिंग को हम प्लांट्स के अंदर बोलते हैं सीनेसेंस, वो होने तक और फिर उसके डेथ तक, दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। सेम चीज आपको सेल के साथ होते हुए आपको मिलेगी। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक सेल है, यू हैव अ मेरिस्टेमेटिक सेल, राइट। ये आपका ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, राइट, ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, डिफरेंशिएशन होगा, आपको कुछ मैच्योर सेल मिलेंगे, यू विल गेट द मैच्योर सेल। मैच्योर सेल अपना काम करेंगे, उनकी भी एजिंग होगी, वो भी एक टाइम बाद बूढ़े हो जाएंगे, उनका काम कम हो जाएगा, सो दे विल आल्सो अंडरगो द सीनेसेंस एंड देन अल्टीमेटली उनकी वहां पे डेथ हो जाएगी। सो दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, राइट, जो आपको प्लांट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। सो ये सीक्वेंस बड़ा ही सिंपल, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस है नहीं, ये सीक्वेंस नेचर में आपको मिलता है देखने के लिए, राइट।
वही सीक्वेंस आपको प्लांट के अंदर भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ओके, अब इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पे एक टर्म समझना है, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। दिस इज अ टर्म you have to understand, and that term over here is going to be the plasticity. अब इसको हम यहाँ पे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। समझो आपके पास एक लीफ है, assume that you have a leaf, you have a leaf of not a leaf, you have a plant. So you have a plant over here in front of you. So you have a plant. Okay, अब ये जो आपके सामने प्लांट है, आपके पास प्लांट है, और प्लांट के अंदर आपको दो स्टेज मिलते हैं देखने के लिए। एक आपका होता है जुवेनाइल स्टेज, और एक यहाँ पे टर्म में लगाऊंगा यहाँ पे, दैट इज माय मैच्योर स्टेज। कोई बताएगा ये जुवेनाइल स्टेज का मतलब क्या होता है? लार्वा स्टेज। सर प्लांट के लिए लार्वा टर्म यूज नहीं कर सकते पुनीत, कुछ और समथिंग एल्स। बताओ वरुण, और क्लियरली बताओ वरुण, अगर कोई बताया तो क्लियरली बताओ, बोलो। सर जब प्लांट छोटा होता है जब हाँ, अर्ली स्टेज पे या ग्रोइंग स्टेज पे, बिल्कुल सी बात है। अर्ली स्टेज या ग्रोइंग स्टेज पे जो आपका जो प्लांट होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे जुवेनाइल स्टेज। बेटा और भी कोई मुझे आंसर दे रहा था, बताइए मुझे। एनीवन एल्स वाज आल्सो आंसरिंग? कनिका देखती शायद से, बताइए कनिका, बोलिए। कनिका कह रही है वो हमें सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि उसके यहाँ पे नेटवर्क का इशू है। कनिका नेटवर्क का इशू आ रहा है बेटा, ठीक कराइए। अपूर्वा बोल रही है। अपने इंटरनेट वाले, अच्छा अपूर्वा बोल रही है। अपूर्वा कॉल करिए बेटा, इंटरनेट वालों को कॉल करिए, कराइए ठीक कनेक्शन। ऑलराइट, सो व्हाट इज हैपनिंग? सो याद रखना जुवेनाइल स्टेज पे, याद रखना यू हैव अ अर्ली स्टेज और ग्रोइंग स्टेज जो आपको होता है, जैसे जुवेनाइल स्टेज। आप सारे के सारे जुवेनाइल है, राइट? आप सारे के सारे यहाँ पे जुवेनाइल है। जो भी 18 के एज होता है दैट्स अ जुवेनाइल इंडिविजुअल। पता है आपने सुना भी होगा कि जुवेनाइल सेल होता है। अगर कोई बच्चा कोई क्राइम कर दे, राइट, तो उसे जुवेनाइल सेल में लेके जाते हैं। शायद आपने ये नहीं सुना होगा, एंड इट्स अ गुड थिंग अगर नहीं सुना हो तो, बट यू मस्ट बी नोइंग दैट। सो यू आर ऑल गोइंग टू बी जुवेनाइल ओवर हियर, राइट? एट 18 एज आप सब जुवेनाइल है। वैसे ही प्लांट के अंदर भी यू हैव अ जुवेनाइल स्टेज। अर्ली ग्रोइंग स्टेज को हम कहते हैं जुवेनाइल स्टेज। जब प्लांट फ्लावरिंग करने लगता है तब हम कहते हैं कि यार वो मैच्योर हो गया था, इट इज अ मैच्योर स्टेज, राइट? अब यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से, राइट, लेट्स से यू हैव अ प्लांट इन अ जुवेनाइल स्टेज। तो कई बार क्या होता है कि एक प्लांट के अंदर आपका जब वो जुवेनाइल स्टेज पे होगा तो उसका लीफ का शेप कुछ अलग होगा। तो इसका जो लीफ है यहाँ पे वो थोड़ा यहाँ पे अलग होगा, इट विल हैव अ डिफरेंट शेप। सो समझे इसका लीफ कुछ इस तरीके से है, ऐसे लीफ है। समझो वरुण को किसी ने ये प्लांट गिफ्ट किया है, राइट? वो लीफ को देख रहा है जुवेनाइल स्टेज में, कह रहा है अरे ये क्या गिफ्ट कर दिया मुझे, कैसा लीफ है इसका, राइट? अब 4 महीने हो जाते हैं। 4 महीने बाद सुबह वरुण उठता है और देखता है प्लांट को, तो अब उसके अंदर आपका लीफ का शेप अलग हो चुका है क्योंकि अब मैच्योर हो चुका है प्लांट मेरा। सो नाउ इट हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ शेप। फिर उन्होंने उस लीफ को देख के कहता है ये तो और भी बिगड़ गया, इससे अच्छा तो पहले वाला ही था, राइट? सो नाउ यू हैव लीफ हैविंग डिफरेंट शेप्स ओवर हियर, राइट? सो आपके लीफ के यहाँ पे आपको दो अलग अलग आपको यहाँ पे शेप मिल जाए। एक शेप आपको मिल रहा है जुवेनाइल स्टेज में, आपको यहाँ पे डिफरेंट शेप, एंड मैच्योर स्टेज के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंट स्टेज आपको यहाँ मिलेगा, डिफरेंट शेप आपको यहाँ मिलेगा देखने के लिए। तो ये जो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ, ये आपको कई बार प्लांट्स में देखने के लिए आपको मिलता है कि जुवेनाइल स्टेज में लीफ का शेप अलग होगा, मैच्योर स्टेज पे या मैच्योर प्लांट के अंदर लीफ का शेप आपको यहाँ पे अलग होता है। एंड दिस बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ योर प्लास्टिसिटी। ये आपका प्लास्टिसिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आपके प्लांट के अंदर इनहेरेंटली ये ट्रेट होता है कि वो ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, ड्यूरिंग इट्स लाइफ, इट विल हैव अ डिफरेंट शेप ऑफ द लीफ, राइट? इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्लास्टिसिटी। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल, लाइक, क्योंकि ये प्लास्टिसिटी आपको लीफ में मिल रही है, बिकॉज यू कैन सी द प्लास्टिसिटी इन द लीफ, this can be called as my heterophyly. This becomes example of my heterophyly. So heterophyly basically means what? कि आपके पास अलग अलग टाइप के लीफ में, hetero means different, phyly means your leaf. So heterophyly या heterophyly जो आपके यहाँ पे टर्म आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखना इसका मतलब यहाँ पे होता है you have different types of leaf in the plant.
और ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ आपको मिल रही है, आपको अलग अलग लाइफ के स्टेज पे आपको यहाँ पे मिल जाए। तो इसको हम इवन कह सकते हैं एज अ दिस ऑल्सो बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माई इंटरनल प्लास्टिसिटी। इंटरनल प्लास्टिसिटी, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका जो प्लांट है, मतलब लाइक उसके जीन के अंदर ही ये लगा, उसके जेनेटिक कोड के अंदर ही ये डिटरमाइंड है कि कौन से स्टेज पे उसका कौन सा आपका शेप होगा। तो इसे हम कहते हैं यहाँ पे एज इंटरनल, इंटर मतलब क्योंकि वो जेनेटिकली कोडेड है, दैट इज कॉल्ड एज माय इंटरनल प्लास्टिसिटी। और क्योंकि आपको यहाँ पे लीफ के अलग अलग आपको यहाँ पे शेप मिल रहा है, सो दिस बिकम्स एग्जाम्पल ऑफ माय हेटेरोफाइली। ठीक है, सो इंटरनल प्लास्टिसिटी के अंदर आपको हेटेरोफाइली यहाँ पे आपको एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखना है, और ऐसे प्लांट्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके 3 एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो। एक होता है आपका कॉटन, दूसरा आपका होता है कोरिएंडर, और तीसरा आपका होता है लार्कस्पर्क। लार्कस्पर्क तो आपने देखा नहीं होगा, बट आपने कोरिएंडर देखा। कोरिएंडर आपका धनिया होता है, राइट, और कॉटन इज समथिंग इज गोइंग टू बी कॉटन प्लांट। तो इसके अंदर यू गेट टू सी द एग्जांपल ऑफ ए हेटेरोफाइली। कितने बार बेटा आपको बताया है कि आपको हैंड रेज करना पड़ेगा आपको बोलने के पहले। सो यू हैव कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर्क आर द 3 एग्जांपल ऑफ माय हेटेरोफाइली, एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ माय इंटरनल प्लास्टिसिटी। इंटरनल प्लास्टिसिटी का ये आपका यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है, तो प्लीज ये बात यहाँ पे इतनी याद रख लो आज के लिए, दैट दीज आर द 3 एग्जांपल्स, राइट। और इसमें क्या हो रहा है कि जुनाइल स्टेज पे यू हैव अ डिफरेंट शेप। तो देखो यहाँ पे क्या लगेगा, इन सच प्लांट्स द लीव्स ऑफ अ जुनाइल प्लांट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द मैच्योर प्लांट्स। यहाँ पे लीफ का शेप आप यहाँ पे हो जाता है अलग, राइट। एंड दिस इज जो प्रॉपर्टी होती है ना, ओवरऑल जो प्रॉपर्टी आपके प्लांट के अंदर आपको मिलती है, इसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। Plant follows a different pathway in response to environment or phase of life to form different kind of structure। जब प्लांट अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनाता है ना अपने लाइफ के दौरान, तो उसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या आपको प्लास्टिसिटी और हेटेरोफाइली यहाँ पे क्लियर है? आर दिस थिंग्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिए, इतनी बात याद रखिए। एक और इसमें टर्म आता है, बट हम वो अभी नहीं करेंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी 8:15 and I have another class, that's why। ठीक है, so let's wrap this up, and इतनी चीज आप पढ़ के आइएगा ध्यान से, अच्छे तरीके से। जितना भी अभी तक हमने किया ना उसका एनसीईआरटी पढ़ लेना, बिकॉज अगेन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी में से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो उतना आप पढ़ के आइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। और आपके साथ मैं मॉड्यूल शेयर करूंगा, आज रात को इसी चैप्टर का मॉड्यूल शेयर करूंगा, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करिए। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं अभी तक का जो हमने कवर किया, उसके बेस जो अभी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, यू स्टार्ट सॉल्विंग देम, ताकि एटलीस्ट उनके ऊपर आपका ग्रिप बन जाए। ज्यादा सॉल्व नहीं करना, 15, 20, 25 क्वेश्चन कर लो अभी तक के टॉपिक के, एंड दैट्स इनफ फॉर यू। ठीक है, सो नाउ जस्ट वेट अ मिनट, एक सेकंड रुकिएगा। ऑलराइट, हाँ जी, अरे वरुण का क्वेश्चन है। बड़े वरुण, क्या क्वेश्चन है आपका? वरुण हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछा करो।